हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शान अकेडमी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 और उससे पहले की थ्योरी और एग्जांपल। तो अगर आपने एक्सरसाइज 8.2 और 8.1 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं बोलूंगा कि पहले आप वो वीडियोस देखिए, तब जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसे कहते हैं वो तो हमको मालूम है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, इन सबको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं जिनका सम कितना हो, दो एंगलों का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो जैसे कि आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। बट अगर आपको दिख रहा है कि ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, क्योंकि एंगल बी ही 90 डिग्री का है। तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। और अब ये जो 90 डिग्री है वो राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो गया, 180 माइनस 90। तो एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। तो यहां से हमको क्या समझ में आया कि एंगल ए प्लस एंगल सी कैसे एंगल हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन यही होती है। अब अगर एक बार हमको ये समझ में आ गया है तो अब हम यहां से लिखेंगे कि साइन ए की वैल्यू कितनी आने वाली है और कॉस ए की वैल्यू कितनी आने वाली है और टेन ए की वैल्यू भी हम यहां से फाइंड आउट करेंगे। अब मैंने आपको पहले बता चुका है कि साइन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला ट्रिक याद होना चाहिए, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें फर्स्ट रेशो किसका होता है, साइन का। तो साइन क्या हो गया, अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, यानी कि बीसी तो हो गई परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कहते हैं, यानी कि एसी हो गई हाइपोटेनियस। तो बीसी अपॉन एसी अपने पास साइन ए आ गया। अब कॉस की बात करते हैं तो कॉस ए कैसे आएगा, तो कॉस ए होता है सेकंड रेशो। फर्स्ट रेशो पी अपॉन एच का होता है साइन का, सेकंड रेशो बी अपॉन एच का होता है कॉस का। तो बी यानी कि बेस, और अगर सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं तो जो साइड एक और बच रही है यानी कि ए बी, इसको क्या बोला जाएगा, बेस बोला जाएगा। तो इस वाली साइड को बेस बोलते हैं। अगर फॉर एंगल ए की बात कर रहा हूं, एंगल ए के लिए इस वाली साइड को बेस बोला जाएगा, इस वाली साइड को परपेंडिकुलर बोला जाएगा, और ये तो सबके लिए हाइपोटेनियस है ही है। तो कॉस ए कितना हो गया, बेस यानी कि ए बी अपॉन ए सी। और अगर हम बात करें टेन ए की, तो टेन जो है वो थर्ड रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बेस आपको दिख ही रहा होगा, बीसी अपॉन ए बी। इस तरीके से हमने निकाल लिया साइन ए, कॉस ए और टेन ए। अब हम बात करते हैं साइन सी, कॉस सी और टेन सी। हम ये रेशियोज भी तो निकाल सकते हैं। इस बार हमको एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, एंगल हमको ये एंगल सी लेना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें सी के लिए, तो सी के लिए अगर हम बात करेंगे तो जो परपेंडिकुलर है वो ये हो जाएगी, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, इसलिए इस बार परपेंडिकुलर ये हो जाएगा फॉर एंगल सी। और बेस क्या हो जाएगा, ये वाली साइड बेस हो जाएगी। तो अगर साइन सी की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसलिए क्या आ गया, ए बी अपॉन ए सी। और कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इस बार क्या है, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। और तो टेन सी को हम क्या लिख सकते हैं, टेन सी विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस बार परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। अब आपको यहां से कुछ रिलेशन देखने को मिलेगा। वो रिलेशन किस तरीके से आप देख सकते हो कि आप ये देखो, जो साइन ए है वो कितना है, बीसी अपॉन ए सी, और कॉस सी है वो भी कितना है, बीसी अपॉन ए सी। तो ये दोनों क्या हुए, बराबर हुए। तो हम इसको क्या लिख देंगे कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी। सिमिलरली आप देख रहे हो कि कॉस ए और साइन सी कैसे हैं, बराबर है, ये भी ए बी अपॉन ए सी है और ये भी ए बी अपॉन ए सी है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं,
यहां से हम लिख देंगे cos A इज इक्वल टू साइन C। अब ये रिलेशन आपने अभी भी देखा था कि A प्लस सी कितना हो रहा है 90, तो यहां से हम एंगल C की वैल्यू कितनी निकाल देंगे, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A। ये रिलेशन आपको समझ में आ रहा है। अब इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे अपन इस जगह पे, तो साइन A इज इक्वल टू कॉस ऑफ, इस बार मैं क्या लिखूंगा, इस बार मैं लिखूंगा कॉस ऑफ C की जगह क्या लिख सकते हैं 90 माइनस A, और इधर कॉस A इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस A, क्योंकि C की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं। बस यही चीज हमको इस वीडियो में, इस वाले पार्ट में हमको यही सीखना था। तो यहां से हमको क्या समझ में आ गया, यहां से हमको समझ में आ गया कि cos 90 माइनस A किसके बराबर हो जाएगा, साइन A के बराबर। साइन 90 माइनस A किसके बराबर हो जाएगा, cos A के बराबर। और सिमिलरली अभी हम देखेंगे कि जो tan 90 माइनस A है वो किसके बराबर हो जाएगा, cot A के बराबर, सेम इसी लॉजिक से। और cot 90 माइनस A किसका हो जाएगा, tan A के बराबर। यही चीज एनसीईआरटी में किस तरीके से लिखी है मैं आपको समझा देता हूं। ये सेम चीज अपन एनसीईआरटी की देखते हैं। अभी जो मैं आपको समझा रहा था वही एनसीईआरटी में उसने यहाँ पे बताया है कि एंगल A प्लस सी 90 डिग्री है और वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, साइन A लिख के दिखाया उसने, कॉस A tan A सारे रेशो लिख के दिखाए, और फिर जो भी सब मैंने बताया वही सब बताया, और रिजल्ट आपके सामने है। तो हमको ये जो रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट है। साइन 90 माइनस A कॉस A के बराबर हो जाएगा, कॉस 90 माइनस A साइन A के बराबर, tan 90 माइनस A कॉट A के बराबर, कॉट 90 माइनस A tan A के बराबर, सेक 90 माइनस A कोसेक A के बराबर, और कोसेक 90 माइनस A सेक A के बराबर। तो ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन्हीं को बोला जा रहा है, और हमको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे कई सारे सवाल हमारे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब वो आगे बोल रहा है कि tan 0 जो है वो कॉट 90 के बराबर होगा, और सेक 0 जो है वो कोसेक 90 के बराबर होगा। बट ये जो आपको दिख रहे हैं क्या, सेक 90, कॉस 0, tan 90 और कॉट 0, ये तो डिफाइंड ही नहीं होते। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सेक 90 क्यों नहीं डिफाइन होता, क्योंकि 1/0, इसका रीजन क्या है, बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि सेक 90, कोसेक 0, tan 90 और कॉट 0 ये सब नॉट डिफाइंड है, क्योंकि इन सब की वैल्यू कितनी, अगर इनको डिफाइन करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी 1/0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक ये पॉइंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल नंबर 9 में बोल रहा है कि इवैल्यूएट करो कि tan 65 अपॉन cot 25 की वैल्यू कितनी आएगी। तो अभी अभी हमने सीखा था कि हम चाहे तो cot ऑफ 90 माइनस A को क्या लिख सकते हैं, tan A। तो यही अभी हमने सीखा था। और या फिर हमने एक और चीज सीखी थी क्या, कि इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि tan ऑफ 90 माइनस A को क्या लिख सकते हैं, cot A लिख सकते हैं। तो हम चाहे तो पहले इसको कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमारा मन करे हम वो कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें इसने बोला है कि cot A को आप लिख दो tan ऑफ 90 माइनस A, तो ये हमने सीख ही लिया है, तो ये हम लिख सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो cot 25 को क्या लिख देंगे, cot 25 कैन बी रिटर्न एज tan ऑफ 90 माइनस 25। ये चीज हमको समझ में आ गई। अगर ये चीज समझ में आ गई तो cot 25 जो है वो कितने में कन्वर्ट हो गया, tan ऑफ 65 में। अगर cot 25 tan 65 में कन्वर्ट हो गया तो ऊपर नीचे सेम चीज आ गई, इसलिए आंसर कितना आ गया, आंसर विल बी 1, क्योंकि ऊपर से नीचे वाली चीज कट जाएगी। तो इस तरीके से हमारा एग्जांपल नंबर 9 हो गया। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 10 की तरफ। एग्जांपल नंबर 10 में क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 10 में कह रहा है कि sin 3a, साइन ऑफ 3a किसके बराबर दे रखा है, cos ऑफ a माइनस 26 के बराबर दे रखा है। तो बोल रहा है कि 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब अगर हमको लेफ्ट और राइट में एंगल्स को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे लेफ्ट में साइन है और यहाँ पे राइट में क्या है, कॉस। तो इस तरीके से तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारे पास क्या है, अभी हमने क्या सीखा कि साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमको मालूम है कि साइन ऑफ 90 माइनस ए कैन बी रिटर्न एज कॉस ए, या फिर हम और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस ए कैन बी रिटर्न एज
साइन ए। तो अब ये जो साइन 3a है, यहाँ पे हमारे पास ये जो साइन 3a, हम साइन 3a को क्या लिख सकते हैं, साइन 3a कैन बी रिटर्न एज कॉस ऑफ 90 माइनस 3a, क्योंकि अभी अभी हमने ये देखा था, और ये जो चीज है वो मैं इस वाले से लगा रहा हूं, ये वाला लॉजिक हम इस पे लगा सकते हैं। तो साइन 3a को कॉस ऑफ 90 माइनस 3a लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सेम चीज है वो उसने यहाँ पे लगाई, कॉस ऑफ 90 माइनस 3a किसके बराबर आ गया, कॉस ऑफ a माइनस 26। अब अगर बोथ साइड कॉस है, बोथ साइड अगर कॉस है तो कॉस से कॉस को काटा जा सकता है। तो 90 माइनस 3a जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, a माइनस 26 के बराबर। यहाँ पे आप देख सकते हो 90 माइनस 3a किसके बराबर आ गया, a माइनस 26 के बराबर। और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया, तो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 है। अब ये जो 3a है उसको हम राइट में ले जाते हैं, तो 3a प्लस a कितना हो जाएगा 4a, और 26 को इधर ले आते हैं तो 90 प्लस 26 कितना हो जाएगा 116, और जब a का इसमें अपन डिवाइड दे देंगे 116 बाय 4 अपना आंसर आ जाएगा। तो इसलिए ये a की वैल्यू कितनी आ गई, अपना आंसर आ गया 29 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 हो गया। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 11 में बोल रहा है कि इनको एक्सप्रेस करना है किसमें, कॉट 85 को और कॉस 75 को एक्सप्रेस करना है कि वो 0 से 45 डिग्री के बीच के एंगल में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने पढ़ाई था कि हम कॉट 85 को क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ 90 माइनस 5, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, tan a के बराबर। तो यहाँ पे 90 माइनस ए कितना है 5, तो इसलिए tan a कितना आ जाएगा, tan 5 के बराबर। कॉस हमने क्या पढ़ा था, कॉस जो होता है अभी अभी हमने यहाँ पे भी देखा था, ये देखा हमने कि कॉस a इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस ए। तो हमने 75 को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 75 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 15, और इसमें a कितना हो गया, a हो गया 15, इसलिए साइन 15। तो ये अपना आंसर आ गया। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 11 हो गया। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.3 की तरफ। तो एक्सरसाइज 8.3 में वो पहले सवाल में बोल रहा है कि इवेल्यूट करो साइन 18 और कॉस 72। तो अभी हमने एग्जाम्पल में जस्ट ऐसा ही सवाल देखा था, तो हम साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, तो साइन ऑफ a कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 90 माइनस a। तो साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 18 कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को सबसे पहले तो हम साइन 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 18 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 72। तो अभी तो ये चीज वही है, साइन 18 को ही तो हमने ब्रेक किया है। अब साइन 90 माइनस a किसके बराबर होता है, वो होता है कॉस a के बराबर। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 72, क्योंकि साइन 90 माइनस, अगर इससे कंपेयर करते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस a इज इक्वल टू कॉस a। तो आप ऊपर से नीचे कंपेयर कर सकते हो। तो a की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, a 72 है, तो यहाँ पे भी देखो a 72 है। तो साइन 90 माइनस a किसके बराबर आ गया, कॉस a के बराबर। तो यहाँ से साइन 18 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 18 इज कॉस 72। तो साइन 18 की जगह कॉस 72 रख देंगे, तो ऊपर कॉस 72 आ गया, इसकी जब हमने रख दिया कॉस 72, तो ऊपर से नीचे कट गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2 में भी सेम तरीके से करना पड़ेगा। tan 26 को क्या लिख सकते हैं हम, tan 26 कैन बी रिटर्न एज tan 26 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 64, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी हमने पढ़ा था कि tan 90 माइनस a किसके बराबर होता है, cot a के बराबर। तो यहाँ पे a कितना है 64, तो ये आ गया cot 64। अब ऊपर भी cot 64 है और नीचे भी cot 64 है, तो ये कट जाएगा, तो ये भी हो गया। इसका आंसर भी कितना आ गया, 1। अब वो बोल रहा है cos 48 और sin 42। तो अब तक तो आप समझ ही गए होगे कि दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना रहेगा। तो cos 48 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 48 कैन बी रिटन एज cos ऑफ 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42, और cos 90 माइनस थीटा, यानी कि cos 90 माइनस a किसके बराबर होता है, साइन a के बराबर। यहाँ पे a कितना आपको दिख रहा है 42, तो ये कितना हो गया साइन 42, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, साइन 42, और साइन 42 में से साइन 42 चले जाएगा, तो सब कुछ जा चुका है, यानी कि आंसर कितना आ गया 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 0। इस तरीके से थर्ड हो गया। अब फोर्थ की बात करते हैं। तो फोर्थ भी आपको दिख रहा होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा लिख देंगे, और ये सेक 59 बन, ये जो चीज है वो सेक 59 बन जाएगी, और फिर आप इसको सॉल्व कर लेना, तो आंसर इसका भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में बोल रहा है कि शो करना है कि ये जो आपको लेफ्ट में पूरा पार्ट दिख रहा है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करो कि हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ढूंढने हैं। तो आप देखो 23 और 67 का सम कितना आता है, 90 आता है, ठीक। और 48 और 42 का भी सम कितना आता है, 90 आता है। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आ गई कि हम ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है हम इनके साथ ही खेल सकते हैं। तो हमने क्या किया कि 1048 को हम लिख देते हैं 10 ऑफ 90 माइनस 42, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कि 10 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, यानी कि कॉट 10 90 माइनस ए को लिख देंगे कॉट ए, तो वो कितना हो जाएगा कॉट ऑफ 42। सिमिलरली हम ये जो सेम चीज है वो किसके साथ कर सकते हैं, 1067 के साथ। 1067 को हम क्या लिख देंगे, 10 ऑफ 90 माइनस 23, तो ये कितना हो जाएगा कॉट ऑफ 23। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि हमने 1048 की जगह क्या आ गया, कॉट 42 आ गया। तो ये वाला जो 1048 है वो कट जाएगा, मतलब कट जाएगा, मतलब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे कॉट 42। और आपको दिख रहा होगा कि ये जो 1067 है इसकी जगह क्या आ जाएगा कॉट 23, तो 1067 की जगह क्या आ जाएगा कॉट 23। तो ये जो चीज है वो रीअरेंज यानी कि वापस से चेंज हो जाएगा सब कुछ। तो 1048 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉट 42। तो ये जो चीज है वो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, वो कितना आ जाएगा कॉट 42 बचेगा, मल्टीप्लायर में 1023 को तो हमने चेंज नहीं किया तो वो ऐसा ही रहेगा, और 1042 भी चेंज नहीं किया तो वो भी ऐसा ही रहेगा, और 1067 की जगह हमने कितना ला दिया है कॉट ऑफ 23। अब आपको मालूम है कि 10 और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 1023 किससे कट जाएगा कॉट 23 से, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। हम cot 23 को क्या लिख देंगे 1/1023, तो वो ऊपर और नीचे से कट जाएगा। और हम चाहते हैं, अगर हमको मालूम है कि 10 और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो हम उनको डायरेक्ट भी काट सकते हैं अगर वो मल्टीप्लाई में है। और सिमिलरली cot 42 से क्या कट जाएगा 1042, तो सब कुछ अगर कट गया तो आंसर कितना बचेगा 1। इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में भी आपको दिख रहा है कि ये जो एंगल्स हैं वो कैसे हैं आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 38 और 52। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम कॉस को साइन में चेंज करें या साइन को कॉस में चेंज करें। तो आपका जो मन है आप उसको उसमें चेंज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं कॉस को साइन में चेंज कर देता हूं। तो कॉस 38 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस 52। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ 52। सिमिलरली कॉस 52 को मैं क्या लिख सकता हूं कॉस ऑफ 90 माइनस 38, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन 38 में। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरी चीज है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, पूरी की पूरी इसमें कन्वर्ट हो गई है। तो क्योंकि हम cos 38 को क्या लिख देंगे sin 52 और cos 52 को क्या लिख देंगे sin 38, तो ये दोनों cos किस में कन्वर्ट हो गए, दोनों sin में, और दोनों sin किससे माइनस हो जाएंगे, दोनों बाकी के साइन से। तो इसलिए आंसर कितना आ गया 0। तो इस तरीके से ऑप्शन जो पार्ट 2 है वो भी हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमको बोल रहा है कि tan 2a अगर cot a माइनस 18 के बराबर है, where 2a is an acute angle, तो एंगल ए की वैल्यू बतानी है। तो हमको क्या दे रखा है tan 2a इज इक्वल टू cot ऑफ a माइनस 18। अब हमको ये पता है कि इन दोनों को डायरेक्टली तो हम काट नहीं सकते, क्योंकि tan cot से नहीं कटेगा, tan से tan ही कटेगा अगर वो इक्वेशन में है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम tan को cot में बदल दें या cot को tan में बदल दें। तो हम क्या करेंगे, हमको मालूम है कि tan ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है cot थीटा के बराबर होता है। तो ये चीज का इस्तेमाल करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 2a को हम लिख सकते हैं cot ऑफ 90 माइनस 2a, क्योंकि हमको मालूम है कि ये जो चीज है वो अभी भी किसके बराबर है, ये जो चीज है वो अभी भी tan 2a के बराबर है। तो cot 90 माइनस 2a किसके बराबर हो चुका है, cot ऑफ a माइनस 18 के बराबर हो चुका है। अब दोनों तरफ इक्वेशन में cot cot है तो हम cot से cot काट सकते हैं। तो 90 माइनस 2a जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस 18 के बराबर हो जाएगा।
तो यहां से हम अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो -2 है वो राइट में जाएगा तो a प्लस 2a हो जाएगा, और ये जो -18 है वो इधर जाएगा तो 90 प्लस 18 हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस का है तो वो, तो 108 किसके बराबर आ गया, 3a के बराबर आ गया। तो a विल बी 108/3, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a इज 36 डिग्री। तो हमसे यही उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो वो कितना आ गया 36। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि tan a इज इक्वल टू cot b, तो प्रूव करो, टू प्रूव a प्लस बी कितना है 90 डिग्री। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। इसी चीज का इस्तेमाल करके हम cot b को क्या लिख सकते हैं, cot b कैन बी रिटन एज tan ऑफ 90 माइनस बी। आप देख सकते हो इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, cot b को ऐसे लिख दिया, तो tan a तो वैसे का वैसे ही रहा, और cot b को हमने क्या लिख दिया, tan ऑफ 90 माइनस बी। अब बोथ साइड tan है तो हम tan से tan को काट सकते हैं, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 90 माइनस बी। तो यहां से अपने को क्या समझ में आ गया कि a प्लस बी कितना आ गया 90 डिग्री, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, इसमें सेक दे रखा है, तो सेक ऑफ 4a इज इक्वल टू कोसेक ऑफ a माइनस 20। तो मालूम है कि कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। तो हम सेक 4a को क्या लिख सकते हैं, सेक 4a कैन बी रिटन एज कोसेक ऑफ 90 माइनस 4a, ये किसके बराबर आ गया, कोसेक ऑफ a माइनस 20, ये तो RHS में है। तो अब यहां से कोसेक कट जाएगा, तो 90 माइनस 4a किसके बराबर आ गया, a माइनस 20। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना तो आसान है, 20 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 90 प्लस 20, और ये जो a 4a है वो इधर जाएगा तो 4a प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, राइट हैंड साइड में आ गया 5a, और इधर कितना आ गया 110, तो a इज इक्वल टू 110/5, 5 2 जा 10 और फिर 10 बचेगा तो वापस से 2, तो a कितना आ गया 22 डिग्री। तो इस तरीके से a की वैल्यू आ गई 22 डिग्री। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमको बोल रहा है कि ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2। तो सबसे पहले तो हमको जो गिवन है उसको हमको समझना चाहिए कि उससे हमको क्या पता कर सकते हैं हम। तो अगर ए बी और सी इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल के, तो उनका सम कितना होगा, तो उनका सम होगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि हमको b प्लस सी की वैल्यू चाहिए, तो b प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी। यहां से हमको समझ में आ रहा है कि b प्लस सी की वैल्यू हमको चाहिए इस वाली जगह से, तो इसलिए पहले ही मैंने b प्लस सी की वैल्यू कितनी निकाल ली, b प्लस सी कैन बी रिटन एज 180 डिग्री माइनस a। तो ये जो रिलेशन है वो अभी हमको काम आने वाला है। अब हमको प्रूव करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रूव करने का एक तरीका होता है कि टेकिंग LHS, हमने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लिया, तो साइन ऑफ b प्लस सी बाय 2। अब b प्लस सी की वैल्यू हमको मालूम है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ऑफ b प्लस सी की वैल्यू हम लिख देंगे 2, तो 2 ही रहेगा, b प्लस सी कैन बी रिटन एज 180 डिग्री माइनस a। अब ये जो 2 है वो दोनों तरफ डिवाइड में दे देते हैं, तो 180/2 हो जाएगा और माइनस a बाय 2 हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं हम। तो यहां से कितना आ गया 180/2 कितना हो गया, साइन ऑफ 90, और a बाय 2 को तो a बाय 2 ही लिखेंगे। अब हमको मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा के बराबर, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा a बाय 2, तो इसलिए साइन 90 माइनस a बाय 2 किसके बराबर आ गया, कॉस a बाय 2 के बराबर। तो इस तरीके से LHS बराबर RHS आ गया, तो ये हेंस प्रूव हो गया। नंबर 7 में बोल रहा है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 है, इसको हमको एंगल चेंज करके 0 से 45 डिग्री के बीच में लाने। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको साइन 67 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस कितना हो जाएगा 23, और कॉस ऑफ 75 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस कितना हो जाएगा 15।
अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 23, तो इसलिए साइन 90 माइनस 23 किसके बराबर आ गया, कॉस ऑफ 23 के बराबर। और कॉस ऑफ 90 माइनस 15 किसके बराबर आ जाएगा, सिमिलरली साइन ऑफ 15 के बराबर। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो उसने बोला था कि आपका जो एंगल होना चाहिए वो 0 से 45 के बीच में होना चाहिए, तो देखो 23 0 से 45 के बीच में है और 15 भी 0 से 45 के बीच में है। इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा एक्सरसाइज 8.4 के ऊपर। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।